बवाल, घर में घुसकर मारपीट और पथराव, कहासुनी के बाद दो पक्षों में टकराव और झगड़ा। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। अब मारपीट और पथराव का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में पुलिस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा विवाद पानी डालने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद कोहराम मच गया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। काफी देर तक जमकर बवाल हुआ। पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। आधी रात का वक्त था। घड़ी में रात के करीब 12:30 बजे थे। तभी एक टूर एंड ट्रेवल्स के दफ्तर पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। वीडियो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 इलाके में हुई वारदात का है। घटना 9 जुलाई की मिडनाइट में हुई थी। घायल शख्स का नाम प्रदीप कुमार है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। इनका पास के ही सोनू टूर एंड ट्रेवल्स के साथ व्यावसायिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर ये हमला किया गया। तस्वीरों में 4 हमलावर मारपीट करते दिखे और पीड़ित शख्स का मोबाइल भी लूट कर ले गए। पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुटी है। रील बनाने की सनक, कार से स्टंटबाजी, कार को पीछे मोड़ा, तेजी से घुमाया और फिल्म स्टाइल में स्टंट करने की कोशिश की। तभी कार का संतुलन बिगड़ा और ये कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वीडियो महाराष्ट्र के सतारा का है। पाटन सडा वाघापुर परिसर में घूमने आए युवकों की कार खाई में गिरने से हड़कंप मच गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पठार के ऊंचे ढलान पर रील बनाने के लिए ये शख्स कार से स्टंट कर रहा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार फिसलते हुए सीधे 300 फीट गहरी खाई में जा गिरती है। दरअसल हादसे के वक्त कार में मौजूद 4 अन्य युवक फोटोशूट के लिए नीचे उतर चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवकों की मदद से खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कार ड्राइवर अनिल को बचाया गया। फिलहाल अनिल गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस की गाड़ी से उठती आग की लपटें, युवक की मौत पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने मचाया कोहराम। तस्वीरें बिहार के गया में हुई घटना की हैं। दरअसल कोठी इलाके में पुलिस की गाड़ी की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिसकर्मी शराब तस्करी के शक में बाइक सवार युवक का पीछा कर रहे थे। युवक पुलिस को देखकर भागने लगा और सड़क पर असंतुलित होकर गिर पड़ा। इसके बाद पीछे से आ रही पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में बवाल मच गया। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि देवबली गांव के ईंट भट्टा के पास युवक खड़ा था। तभी कोठी थाना के पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पहुंची। पुलिस को देखकर देवबली बाइक से भागने लगा। पुलिस को शक हुआ कि वो शराब लेकर जा रहा है। पीछा करने के दौरान असंतुलित होकर सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रही पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वीडियो झारखंड के धनबाद का है। जमीन विवाद में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठियां भांजी और जमकर बर्बरता दिखाई। लाठियों की बौछार से कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को तितर-बितर करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस पुलिस एक्शन में कई महिलाएं घायल हो गई तो कई पुरुषों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने कई ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, वे अपनी जमीन पर किसी भी तरह का काम नहीं करने देंगे। घर के अंदर हाथापाई, एक दूसरे पर लात घूंसों से प्रहार, घर के ड्राइंग रूम में बवाल मचा है। तस्वीरें फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में हुए झगड़े की हैं। इस वारदात की तफ्तीश में अब कई परतें खुली हैं। सागर की पत्नी का ससुराल पक्ष के लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने अपने परिजनों को बुलाया था। जब वहां बैठकर बात हो रही थी तो कहासुनी बढ़ गई। इस बीच बंसीलाल नाम के शख्स ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दामाद सागर और उसके परिवार पर फावड़े से हमला कर दिया। अन्य हथियारों से भी वार किए गए। पुलिस ने अब इस मामले पर कार्रवाई की है। डबुआ कॉलोनी में घरेलू विवाद में ससुरालियों पर हमला करने के आरोप में विवाहिता के पिता समेत 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विवाहिता के पिता बंसीलाल, भाई आशीष, अरुण और प्रमोद के नाम अभियुक्तों में शामिल हैं। सभी आरोपी पलवल के बसंतगढ़ के रहने वाले हैं। युवक के साथ बर्बरता, जमीन पर गिराकर मारपीट, बेल्ट से दनादन प्रहार। वीडियो यूपी के बिजनौर का है। मामूली बात पर युवक को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया। ये युवक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, मगर इन दबंगों का दिल नहीं पसीजा। इन हमलावरों की बेरहमी और बर्बरता जारी रही जब तक मन नहीं भरा। ये दबंग इस शख्स को जानवरों की तरह पीटते रहे। सोशल मीडिया पर दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब वीडियो के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में जुटी है।
वीडियो सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर का है, जहां देखिए कैसे कुछ श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। श्रद्धालुओं में पुरुषों के साथ महिलाएं भी थी। तस्वीरों में एक महिला भी लाठी छीनकर पलटवार करती दिख रही है। लाठी डंडों से मारपीट करने वाले स्थानीय दुकानदार हैं, जो बिना किसी डर के देखिए कैसे श्रद्धालुओं पर लाठी चलाते रहे। इस बीच महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। देखिए कैसे एक शख्स दो महिलाओं पर लाठी बरसाने लगा, जिन्हें बचाने के लिए एक पुरुष बीच में आ गया। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और श्रद्धालुओं को बचाने के लिए किसी ने बीच बचाव नहीं किया। आरोपियों ने श्रद्धालुओं को तब जाकर छोड़ा जब कुछ महिलाएं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। महिलाएं घायल पुरुषों को कंधा देकर वहां से जाती दिखी। एक लड़की को भी हंगामे के दौरान चोट लगी, जो डरी सहमी पीछे खड़ी रही। फिर एक महिला उसे अपने साथ लेकर आगे जाती नजर आई। ट्रेन पर ईंट पत्थरों की बरसात, पथराव से मची चीख पुकार और चित्कार। दहशत में आ गए रेल यात्री। तस्वीरें जौनपुर रायबरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस पर हुए हमले की है। अराजक तत्वों ने चेन पुलिंग के जरिए इस ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव भी किया, जिसमें एक यात्री को हल्की चोटें आई और एक्सप्रेस की खिड़कियां भी टूट गई। आप देख सकते हैं कि ट्रेन रुकी है और बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। पथराव के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पथराव करने वाले कुछ लोगों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक का झगड़ा हो गया था। बदले में युवक की पिटाई के लिए ट्रेन रोकी गई और उस पर पत्थरबाजी की गई। पहले महिला और पुरुष को एक साथ बैल बनाया, गले में रस्सी बांधी और फिर हल से खेत जुतवाने की कोशिश की। इस दौरान महिला और पुरुष को डंडे भी मारे गए। मन इतने से नहीं भरा तो लात घूंसों से भी हमला किया गया। हैरानी की बात यह है कि बुजुर्ग महिला भी मारपीट करती नजर आई। मामला उड़ीसा के रायगढ़ जिले का है, जहां से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है। कंजा माजीरा गांव में एक प्रेमी जोड़े को सिर्फ इसलिए तालिबानी सजा दी गई क्योंकि उन्होंने गांव की कथित परंपराओं के खिलाफ जाकर शादी की थी। अब इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उड़ती छत, घरों को नुकसान, लोग परेशान। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा पर कहर बरसाता तूफान है। चारों तरफ सिर्फ इस तूफान का भयानक शोर था और दूसरी हर आवाज इस शोर में दबकर रह गई। हर तरफ हवाओं के भीषण हमले हो रहे थे और तूफानी रफ्तार से हवाओं के बवंडर उड़ रहे थे। तूफान की वजह से कुछ देर तक दिन में ही अंधेरा छा गया। तूफान अपने शिकंजे में लेकर हर चीज को उड़ाए ले जा रहा था। तूफान के प्रहार से टीन का शेड भर कर उखड़ गया और जमीन पर आ गिरा। तूफान की ये हाहाकारी तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। इस तूफान से कुपवाड़ा के जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है, तो अब इस तूफान का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। सड़कों को चीरकर उफान मारता सैलाब, बाढ़ के पानी का रिहायशी इलाकों तक विस्तार, बेकाबू होती फुकराव नदी की लहरें। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। भारी बारिश से फुकराव नदी का पुल ढह गया है, जिससे 4 गांव का संपर्क टूट चुका है। इस घटना से हजारों लोगों की आवाजाही ठप पड़ी है। दरअसल ये अस्थायी पुल केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण कार्य के चलते पुराने रपटे को तोड़कर बनाया गया था। पुल बह जाने से अब पूरे इलाके में मुश्किलों का सैलाब आ गया है। गाँव वालों के लिए बाढ़ बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पलकोहा गांव की एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के बावजूद अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है, जिससे इसकी जान के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द वैकल्पिक इंतजाम करने की गुहार लगाई है। तस्वीरें राजस्थान के रणथंभौर की हैं। पूरे शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। सड़कों पर सैलाब की मार साफ दिख रही है। इससे स्थानीय लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। इधर बारिश से रणथंभौर क्षेत्र के नाले और झरने उफान मार रहे हैं। इससे पूरे इलाके का प्राकृतिक सौंदर्य निखर गया। जिला मुख्यालय समेत कई निचले इलाकों में जल भराव से लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। लटिया नाले में पानी का तेज बहाव भी बड़ी मुसीबत बन गया है। वहीं पुराने शहर के बाजारों में घुटनों तक जमा पानी भी परेशानी का सबब बन गया है। इसके अलावा रणथंभौर सर्किल के मानटाउन स्कूल मैदान में जल भराव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया, जिसका खामियाजा हर साल आम लोगों को भुगतना पड़ता है।